भारत के इतिहास की बहुत सारी कहानियां हैं जिन्हें हम भूल चुके हैं। हम इतिहास की ऐसी ही एक कहानी के बारे में आज बात करेंगे। तो एक कहानी है 4th सेंचुरी सीई की, जब भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे रामगुप्त को गद्दी सौंप दी गई। रामगुप्त गुप्ता साम्राज्य के एक बहुत ही कमज़ोर राजा थे और इस बारे में जैसे ही शाकाज को पता चला, उन्होंने गुप्ता साम्राज्य पर हमला कर दिया। इस युद्ध में रामगुप्त हार जाते हैं। इसके बाद शाकाज ये प्लान बनाते हैं कि वो पूरे गुप्ता साम्राज्य में लूटपाट मचाएंगे। वो लोगों की जान लेंगे और औरतों की इज्जत पर बात आ गई थी। अब रामगुप्त एक हारे हुए राजा थे, फिलहाल उनके हाथ में कुछ नहीं था कि तभी शाकाज के सरदार की मुलाकात होती है रामगुप्त की वाइफ धुरा देवी से। धुरा देवी एक बेहद ही खूबसूरत स्त्री थी। धुरा देवी की खूबसूरती ने साका के सरदार के मन को मोह लिया। इसके बाद वो सरदार अपना प्लान बदल लेता है और रामगुप्त के सामने शर्त रखता है। इस शर्त को सुनते ही रामगुप्त के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब ये सरदार रामगुप्त से कहता है कि अगर तुम अपनी पत्नी मुझे दान कर दो तो मैं तुम्हारी प्रजा और तुम्हारी राजगद्दी को छोड़ दूंगा। अब रामगुप्त को लगता है कि ये एक अच्छा फैसला होगा, क्योंकि इस सौदे के बाद वो अपनी पत्नी के बदले अपनी प्रजा की हजारों औरतों की इज्जत को बचा सकते थे। रामगुप्त शाकाज की शर्त को मान लेते हैं। यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है। अब ये खबर पूरे साम्राज्य में जंगल की आग की तरह फैल चुकी है और इस बारे में पता लगता है चंद्रगुप्त मौर्य 2 को। चंद्रगुप्त मौर्य 2 इस बारे में सुनते ही बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं। वो ये डिसाइड करते हैं कि वो शाकाज से बदला लेंगे, साथ ही वो अपने भाई को भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि घर की औरतों की इज्जत की रक्षा की जाती है और औरतों का सौदा करना उनके खून में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रामगुप्त अपनी पत्नी धुरा देवी के साथ शाका के सरदार से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। अब शाका का सरदार बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि एक बेहद ही सुंदर कपड़े में उसके सामने धुरा देवी खड़ी थी। धुरा देवी ने अपनी खूबसूरती से पहले ही शाका के सरदार को मंत्रमुग्ध कर दिया था, लेकिन फिलहाल उनके चेहरे पर घूंघट थे। अब सरदार आगे बढ़ता है कि तभी घूंघट पीछे फेंककर सामने आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। घूंघट के पीछे चंद्रगुप्त मौर्य को देखकर सरदार शॉक्ड हो जाता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य अपनी तलवार को निकालता है और शाका के सरदार की जान ले लेता है। इसके बाद रामगुप्त को सजा देने की बारी आई। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को लगता है कि अगर कोई राजा अपनी पत्नी का सौदा कर सकता है तो वो राजा अपनी प्रजा की सेवा करने के लायक नहीं है, और वो रामगुप्त की भी जान ले लेते हैं। इसके बाद धुरा देवी और चंद्रगुप्त मौर्य 2 की शादी होती है और चंद्रगुप्त मौर्य 2 बन जाते हैं गुप्ता एम्पायर के नए राजा। और चंद्रगुप्त मौर्य 2 गुप्ता साम्राज्य को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं।